बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ब्रिक्स से सबसे पहले फीपीलीपी देखेंगे आज, उसके बाद 2 बाय कॉल्स की तरफ चलेंगे। अगर हम फीपीलीपी की बात करें तो जो इंस्टीट्यूशंस की बाइंग सेलिंग है उन्हें काफ़ी गौर से सुनिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि कौन से इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे हैं, कौन से सेलिंग कर रहे हैं और किन सेक्टर्स में बाइंग कर रहे हैं। जब आपको ये पता होगा कि किन सेक्टर्स में बाइंग हो रही है तो ऑब्वियसली फिर आपको ये भी पता होगा कि उन सेक्टर में किन स्टॉक्स में वॉल्यूम आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप होल्डिंग भी कर सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं, आप सेलिंग भी कर सकते हैं, आप एग्जिट भी कर सकते हैं, आप शिफ्ट भी कर सकते हैं स्टॉक्स को। तो फीपीलीपी शेयर करने का और प्रॉपर इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग शेयर करने का मकसद ही ये होता है कि हमें इंडेक्स की प्रॉपर पिक्चर क्लियर हो जाए और उसी के अकॉर्डिंगली हम काम कर सकें। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। जो लास्ट फीपीलीपी था उसमें बैंक्स को अगर देखा जाए तो बैंक 0.35 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग के साथ हैं, ब्रोकर्स ने 0.19 मिलियन डॉलर की सेलिंग की, कंपनीज ने 0.77 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की जो कि एक हैवी बाइंग है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने एक अच्छी खासी बाइंग की, 1.02 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। इंडिविजुअल्स ने 0.02 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की, जबकि इंश्योरेंस कंपनी 0.09 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग पर है। म्यूचुअल फंड्स को देखें जो कि कंटिन्यूसली सेलिंग पर हैं, उन्होंने 2.01 मिलियन डॉलर की सेलिंग की जो कि हैवी सेलिंग कंसीडर की जाएगी। NBFC ने 0.01 मिलियन डॉलर की सेलिंग की, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है, उन्होंने 0.07 मिलियन डॉलर की बाइंग की और उनके साथ जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने भी जो है बाइंग की, 0.80 मिलियन डॉलर की उन्होंने बाइंग की। अब जो लास्ट सेशन था उसमें कुछ लेवल्स ऐसे थे कि एकदम जो है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जो सेलिंग आई उसके बाद एकदम रिवर्सल भी अच्छा देखने को मिला। तो रेट्स, ये वो रेट्स हैं जिनमें अभी इंडेक्स मूव कर रहा है जो रेट 39,000 के लेवल पर थे। तो यहाँ पर कौन से स्टॉक्स को, कौन से सेक्टर्स को होल्ड करके बैठे हुए हैं इंस्टीट्यूशन, ये भी अभी देखते हैं। सबसे पहले अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें, सॉरी ऑल अदर सेक्टर्स की बात करें, ऑल अदर सेक्टर्स में मैं आपको बताता चलूं कि इसमें स्टील सेक्टर भी आता है, इसमें रिफाइनरी भी आता है, इसमें जो है मतलब मिक्स जितने सेक्टर्स हैं जिनका प्रॉपर जो पोर्टफोलियो में मेंशन नहीं होते, लाइक सीमेंट हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, फर्ड, उसके अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं वो ऑल अदर सेक्टर्स में जो है काउंट किए जाते हैं। और जब ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग होती है तो नॉर्मली ये इंडिकेट होता है कि ओवरऑल मार्केट में जो है बाइंग पर है जो भी इंस्टीट्यूशन है। अब अगर ऑल अदर सेक्टर्स की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो ऑल अदर सेक्टर में बाइंग पर है, बैंक्स भी ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग पर हैं, ब्रोकर्स जबकि ऑल अदर सेक्टर्स को बेच रहे हैं, कंपनीज ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग पर हैं, इंडिविजुअल्स ने जो है वो भी ऑल अदर सेक्टर्स को बेचा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज भी बाइंग पर हैं। अब हम मेजर इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो हमारे पास एक फॉरेन कॉर्पोरेट्स मेजर इंस्टीट्यूशन, सेकंड बैंक सबसे बड़ा मेजर इंस्टीट्यूशन, उसके अलावा जो है कंपनीज तीसरे नंबर पर, मेजर इंस्टीट्यूशन जो है वो भी बाइंग पर है और उसके अलावा सॉरी ब्रोकर सेलिंग पर है, कंपनीज बाइंग पर है। उसके बाद चौथा इंश्योरेंस कंपनीज, वो भी एक मेजर इंस्टीट्यूशन है, वो भी बाइंग पर है, जबकि म्यूचुअल फंड जो है ये भी ऑब्वियसली एक मेजर इंस्टीट्यूशन है, वो सेलिंग पर है। उसके बाद अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो मैं अक्सर आपसे बार बार ये बात कह रहा हूं कि सीमेंट सेक्टर में हम देख रहे हैं कि बैंक्स माल सीमेंट सेक्टर को जमा कर रहा है, अभी से नहीं जमा कर रहा। अब ये चीजें मैं आपको क्लियर करूं, जब डीजी खान 53.4 पर था तो सीमेंट में बैंक्स की बाइंग थी, जब डीजी खान 52.1 पर आया तो सीमेंट में बैंक्स ने बाइंग की, जब मैपल लीफ 26 के अराउंड पर था तो सीमेंट में बैंक्स की बाइंग थी, इनफैक्ट 27 के अराउंड, फिर जब 25 पर आया तब भी बैंक्स ने बाइंग की और 24.50 पर आया, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, तब भी बैंक्स ने उसमें, अब पिछले दिनों अगर देखें तो बैंक्स लगातार सीमेंट में बाइंग कर रहे हैं और इनफैक्ट उसने होल्ड किया। तो जब बड़ा इंस्टीट्यूशन इस ऐसे सेक्टर्स को एक्युमुलेट कर रहा हो तो फिर उसमें एक बड़ी अच्छी मूव एक्सपेक्टेड होती है। वो ऑब्वियसली वो इसलिए जमा कर रहा है कि उसने इन रेट्स पर माल को नहीं देना। हमने देखा था जब बैंक्स और कंपनीज जो है वो बाइंग पर थे तो तब
इंडेक्स में म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज उस टाइम सेलिंग पर थे और काफी हद तक इन्होंने सेलिंग की थी। इंडेक्स को 39,500 के लेवल पर मेजर जो इंस्टीट्यूशन थे वो म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज थी लेके गए थे, लेकिन जो बैंक्स की होल्डिंग थी और कंपनीज की होल्डिंग थी उसके बाद इंडेक्स 43,000 को भी अप्रोच किया। और वही जो सीमेंट सेक्टर थे जिसमें स्टील भी था, मुगल हमने देखा 58.9 से 70 के अराउंड तक आ गया, प्लस इसी तरह जो है सीमेंट सेक्टर में स्टॉक्स अच्छे खासे ऊपर गए। उसका रीजन ये था कि बड़ा इंस्टीट्यूशन माल को जमा, जब बड़ा इंस्टीट्यूशन माल को जमा कर रहा हो तो फिर पैनिक ना हो, फिर मौके की तलाश में जहां मौका मिले वहां चीज को थोड़ा और लें और वेट करें, क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर के रेट में बाइंग है। अब बैंक्स को देखें तो ये कंटिन्यूसली सीमेंट सेक्टर में जो है वो बाइंग कर रहा है और फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी सीमेंट सेक्टर में अट्रैक्शन शो कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें इंडिविजुअल्स की भी सीमेंट सेक्टर में बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनीज भी जो है इंश्योरेंस कंपनी भी जो है वो सीमेंट में बाइंग कर रहा है। तो हमारे पास एक सीमेंट सेक्टर आ गया। इसको एंड ऑफ द टाइम में आपके साथ जो वीकली वीडियो है क्लियर कर दूंगा ये पोर्टफोलियो देखने के बाद किस किस सेक्टर में मेन कौन बायर है। अभी हम थोड़ा सा सरसरी सा इन चीजों को देखते हैं, उसके बाद मैं एक पेज पर आपको ये सारी चीजें क्लियर शो कर दूंगा। उसके बाद अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की अच्छी खासी बाइंग है, फॉरेन इंडिविजुअल्स की, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर की अगर कहा जाए वर्ड तो बेहतर होगा, फॉरेन इन्वेस्टर की फर्टिलाइजर में अच्छी बाइंग है। बैंक्स फर्टिलाइजर में से निकल रहा है, फर्टिलाइजर को बैंक बेच रहा है और उसके अलावा जो है ब्रोकर इसको खरीद रहा है। बाकी ऑलमोस्ट सब जो है होल्डिंग पर है। म्यूचुअल फंड्स भी जो है इसको बेच रहा है। फर्टिलाइजर में आप कीप इन माइंड, फर्टिलाइजर से बैंक्स और बड़ा जो दो इंस्टीट्यूशन है बैंक्स और जो है वो म्यूचुअल फंड्स जो है वो फर्टिलाइजर में से एग्जिट कर रहे हैं, फर्टिलाइजर में से एग्जिट कर रहे हैं। अब फूड एंड पर्सनल केयर की बात करें तो फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो इसे बाय कर रहा है, ब्रोकर इसे बेच रहे हैं, बाकी इंडिविजुअल्स ने इसको होल्ड किया हुआ है, कंपनीज ने होल्ड किया हुआ है, इंडिविजुअल्स ने खरीदा हुआ है, इंश्योरेंस कंपनीज में भी होल्ड है, म्यूचुअल फंड बेच रहा है, बाकी एनबीएफसी अदर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फूड सेक्टर में भी अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है, इसलिए कि सब होल्डिंग पर है, या बाइंग कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं। मास वाई जो है वो ब्रोकर और म्यूचुअल फंड ने उसको बेचा है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें, इसमें जो सबसे बड़ा सेलर है वो जो है वो है जी इंडिविजुअल्स। बाकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाकी सब मोस्टली जो है फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग पर है, बैंक्स होल्डिंग पर है, ब्रोकर्स होल्डिंग पर है, कंपनीज बाइंग पर है, मेजर दो इंस्टीट्यूशन हो गए बाइंग पर और होल्डिंग पर। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज होल्डिंग पर है, विच इज वेरी गुड साइन। अदर ऑर्गेनाइजेशन म्यूचुअल फंड जो है बेच रहा है, म्यूचुअल फंड तो खैर सेलिंग ही कर रहा है ओवरऑल, लेकिन बाकी बड़े इंस्टीट्यूशन जमा कर रहे हैं। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें तो इसमें जो मेन बायर है वो है इंडिविजुअल और मेन सेलर जो है वो इसमें ब्रोकर है। अब पावर जनरेशन की बात की जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर इसमें इंफ्रेक्शन शो कर रहे हैं। उसके अलावा कंपनीज की बाइंग है, उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज की इसकी में बाइंग है, एनपीएफसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होल्डिंग पर है। टेक्नोलॉजी जो कि एक मेन सेक्टर है, इस सेक्टर टेक्नोलॉजी को देख लेते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर इसमें जो है अट्रैक्शन शो कर रहा है, बैंक्स ने इसमें कुछ सेलिंग की, ब्रोकर्स ने इसकी सेलिंग है, कंपनीज ने इसमें हैवी माल उठाया हुआ है, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज की होल्डिंग है और उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन भी टेक्नोलॉजी में बाइंग कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर में भी किसने बाइंग सेलिंग की है, उससे हमें मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं अब आपके साथ एक और फ्यूचर को जो है बैंक्स का पोर्टफोलियो शेयर कर देता हूं, फिर उसके बाद फर्दर ये फॉरेन इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो है जिसमें वो सब ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग, सीमेंट में अच्छी बाइंग, बैंक्स का पोर्टफोलियो देखें तो अब यहां पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहां पर आप देखने वाली हैं। अब इनको आप माइंड में रखिएगा या नोट डाउन कर लें ताकि आपको बेहतर। अब देखें अगर हम चार्ट इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, इसको यहां पर भी क्लियर करते हैं। अब आप चीजें बेशक नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसको खाली बेच रहे हैं एंड ऑफ द, हमने जो रिजल्ट निकाला इंडिविजुअल्स, फॉरेन कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी सेक्टर को बाइंग कर रहा है, कंपनीज टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग कर रही हैं, इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग कर रही हैं। एक हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो बेहतरीन हो गया। अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन बड़े इंस्टीट्यूशंस की बाइंग है सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को निकाल के, और बेच रहा कौन है? इंडिविजुअल्स। अगर इंडिविजुअल बेच रहा है और वो जब देखेगा कि इंस्टीट्यूशन के हाथ में नीचे नहीं जा रहा तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन पैदा होगी और दोबारा जब ये बाइंग करेंगे तो ये उन्हें
पहना देंगे, लेकिन इन रेट्स पर नहीं अभी रेट्स मिलेंगे। सीमेंट अगर हम सेकंड सेक्टर देखें तो उसे कंटिन्यूसली बैंक्स जमा कर रहे हैं। अब ये ना देखें मार्केट कहां जा रही है, ऑब्वियसली मार्केट में म्यूचुअल फंड माल बेचेगा तो प्रेशर आएगा। ये देखें कि इंस्टीट्यूशन किस किस चीज को उठा के बैठे हुए हैं और वो उनकी होल्डिंग है, वो कभी भी नुकसान में म्यूचुअल फंड्स को माल नहीं देंगे। म्यूचुअल फंड्स को हमने इस लेवल तक देखा कि उसने 43,000 पर आके बाइंग शुरू कर दी थी एक टाइम पर, जब उसने देखा कि चीजें एक्युमुलेट हो रही हैं, वो बेचे जा रहे हैं, बैंक्स और बाकी इंस्टीट्यूशन ले जा रहे हैं। तो यहां पर आपने इन चीजों को फोकस करना है, पैनिक नहीं होना। अब इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो ऑलमोस्ट उनकी होल्डिंग है, एनबीएफसी को देखें तो ऑलमोस्ट उनकी भी होल्डिंग है। अब ऑल अदर सेक्टर्स में सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशन जो है वो बेच रहे हैं माल, बाकी सब ले रहे हैं। मैंने अगर ऑल अदर सेक्टर की अभी आपके साथ जो भी किया था, कौन बेच रहा है? इंडिविजुअल बेच रहा है, म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं, कंपनीज भी ले रही हैं, बैंक्स भी ले रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर भी ले रहा है, इंश्योरेंस भी ले रहा है, ऑल अदर सेक्टर्स। मैंने सबसे पहले आपको क्लियर किया था कि ऑल अदर सेक्टर्स है क्या। जब ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग आती है तो इसका मतलब है कि मार्केट में प्रॉपर बाइंग आ रही है। उसके अलावा अगर अब हम फ्यूचर को देख लेते हैं ताकि हमें मजीद चीजें क्लियर हो जाए, फ्यूचर के चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर में किसने क्या बाइंग किया है ताकि मजीद चीजें क्लियर हो जाए। अब अगर हम फ्यूचर में देखें तो ब्रोकर अच्छी खासी बाइंग में है फ्यूचर में। कंपनीज को देखें तो कंपनीज अच्छा खासा माल खरीद रहा है फ्यूचर में, और जबकि इंडिविजुअल्स जो हैं वो सिर्फ फ्यूचर में अच्छा खासा माल बेच रहे हैं। मतलब उन्हें पैनिक सिचुएशन उनके लिए क्रिएट की जा रही है कि क्या हो गया जी, असेंबलियां ये चलेगी। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, हुकूमत चली गई थी तो मार्केट ने 400-500 पॉइंट गिराए थे। अब असेंबलियों की बात हो रही है, चली जाएंगी तो क्या फिर ये फ्यूचर में बाइंग कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन सारों ने माल जमा किया हुआ है, बेच रहे सिर्फ 2 हैं, एक म्यूचुअल फंड्स और एक जो है वो इंडिविजुअल्स, बाकी तो माल ऑलमोस्ट जमा हो रहा है। उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी अच्छी खासी बाइंग की हुई है। इंश्योरेंस कंपनीज की अब सेलिंग देखें कितनी है, इंडिविजुअल्स की सेलिंग देखें और इंश्योरेंस कंपनी अदर ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर में सेलिंग देखें, तो फ्यूचर में भी जो है वो होल्डिंग किए जा रहा है कंपनी, डेफिनेटली इसलिए किया जा रहा है। और जैसे कि आपके साथ मैंने पूरा पोर्टफोलियो शेयर किया कि अच्छे इंस्टीट्यूशंस अच्छे लेवल्स पर जमा किए जा रहे हैं, होल्ड किए जा रहे हैं, और ये एक बबल बन रहा है जो ऑनेस्टली स्पीकिंग आगे के लेवल्स में आके एकदम जो है वो फटेगा और हमें अच्छे लेवल 1500-2000 पॉइंट्स का मार्केट जो है वो दे के जाएगी। ये बात आप बेशक नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम जो है वो चलते हैं पहली बाय कॉल की तरफ। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे, और जितनी भी मेहनत की जाती है इतना हम डिजर्व करते हैं कि आप जरूर चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। उसके बाद सबसे पहले जो हमारे पास कॉल है वो ओजीडीसी की है। जिस तरह ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज का मैंने आपसे जिक्र किया था और उसमें होल्डिंग का जिक्र किया था, तो मेन स्टॉक है ओजीडीसी। ओजीडीसी को आप बाय कर सकते हैं। पहले भी इसी पॉइंट से इसने रिवर्सल किया, बेहतरीन इसका ईयर क्वार्टरली ईयर जो है फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया। यहां से इसने जो कैंडल शो की है उसमें बड़ा अच्छा रिवर्सल इस बनते हुए नजर आ रहा है, और यहां से ये बड़े अच्छे लेवल्स अब अपसाइड दिखा सकता है। मेजर अब इसकी 73.61 की लेवल है, उसको ब्रेक कर दिया तो ये वापस 77-78 के लेवल्स पर अप्रोच करेगा। आरएसआई अपने बड़े अच्छे सपोर्ट लेवल पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। यहां से इसे जो है जिसका रिवर्सल बनता है, ये भी मैंने नोट किया, यहाँ पर जो है पॉइंट आउट किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी ये करंटली यहाँ पर ही है और डाउन साइड मूव इंडिकेट भी नहीं कर रहा। स्टोचैस्टिक को देखें तो वो भी यहाँ से बिल्कुल कर्व चेंज कर रहा है यहाँ से, और यहाँ से अपसाइड रिवर्सल जो है इसमें अच्छा रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, आप इसे बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम डेली बेसिस पर आपको काम करा रहे होते हैं, आपको बाइंग का बता रहे होते हैं, आपको सेलिंग करा रहे होते हैं, किन लेवल्स पर बाय सेल करना है, तो हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं। आप देख सकते हैं 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का पीएसएक्स ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स का 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज है, जिसमें आप हमारे साथ अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं और हम उस पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली आपको काम कराते हैं, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ एवरेज करना है, कहाँ शिफ्ट करना है, किस स्टॉक को किस स्टॉक के साथ शिफ्ट करना है, और ये डायरेक्टली अप्रोच करके आपको सारी सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जा रही होती हैं। अगर लॉस में है तो लॉस रिकवरी स्ट्रेटजी के मुताबिक। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमारी ये सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें
पे कर देंगे। नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप 0331326002। आप रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं और आपको ये भी बताता चलूं कि हमारा 30 डेज का टाइम पीरियड होता है। अगर आप हमारी सर्विसेज जो है आज संडे को लेते हैं या सैटरडे में लेते हैं तो आपका पहला दिन जो है वो मंडे से काउंट होता है 30 डेज, और आपको ग्रुप में उसी टाइम शामिल कर लिया जाता है कि हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी हो नेक्स्ट वीक के लिए उसमें आप हमारे साथ शामिल हो। नेक्स्ट कॉल जो है वो लॉट केमिकल, बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल अपने अपर ट्रेंड में है। अपर ट्रेंड में होने के बाद ये ओवरसोल्ड हो चुका है। मतलब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, एक अपर ट्रेंड, ये अपर ट्रेंड में स्टॉक है और ओवरसोल्ड हो चुका है। अब जब यहां तक ओवरसोल्ड, ये इसकी बड़ी बेहतरीन स्पोर्ट है, यहां से ये बड़ा अपसाइड मूव देता है। देखें अभी भी करंटली यहां पर आ चुका है, यहां पर भी अगर आप ये देखें तो यहां से बड़ी अच्छी अपसाइड मूव देता है। और वॉल्यूम्स की अगर इसमें बात करें तो आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम्स जो है इसमें देखने को मिलते हैं। और अगर करंटली बात करें तो बोलिंजर बैंड भी इसे जो है वो ओवरसोल्ड पोजीशन पर ला चुका है। माइट भी यहां से ये 20 30 40 पैसे मजीद नीचे आ सकता है, लेकिन यहां से इसकी रिकवरी बनी तो ये वापस 32 33 के लेवल को इजीली अप्रोच करेगा। और इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि ये दोबारा अपने बड़े अच्छे लेवल्स को मेंटेन कर सकता है। इनफैक्ट 35 40 को ये इजीली अप्रोच कर सकता है। स्टॉप लॉस मेंशन है इसका, आप इसे भी बाय कर सकते हैं। मजीद ऐसी सेल बाय कॉल्स आप उनके लिए लेके आते रहेंगे। आप नंबर हमारा नोट कर सकते हैं, हमारी प्रीमियम सर्विसेज के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर 0331326002। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।